ये सारे मुकदमे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास किए, जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं तीनों युवा, और इनके पास में जॉब नहीं है। जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी। ये सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए हैं। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी ने टक्कर मारी। एक तरफ केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर ही 3 लोगों को कार चढ़ाकर मारने की साजिश के इल्जाम लगते हैं। अचानक दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी जंग खूनी कैसी हो गई है? क्यों दिल्ली में अब एक दूसरे की जान पर आ बने हैं राजनेता? पूरी कहानी पता चलेगी। खबर के आखिर तक जुड़िएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, मुकाबला और भी जोरदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी जंग खूनी होती जा रही है। खूनी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 इल्जाम लगे हैं। एक इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के खेमे से है, तो दूसरा इल्जाम आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की जान लेने की कोशिश की है, अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया गया है। तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो और 3 लोगों को मारने की साजिश थी। पूरा मसला क्या है, पहले विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये मामला है शनिवार का। शनिवार को अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा क्षेत्र यानी कि नई दिल्ली में प्रचार के लिए पहुंचे थे। तभी अचानक भीड़ में से कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के पास नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनकी गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंका गया है। अब इस पत्थर फेंकने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की सीएम आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यह अरविंद केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला की साजिश थी और यह करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि एक पेशेवर कुख्यात अपराधी है जिसका नाम राहुल उर्फ शैंकी है। आतिशी ने तो यह भी दावा कर दिया कि यह शैंकी दरअसल प्रवेश वर्मा के लिए काम करता है। प्रवेश वर्मा के इलाके में उनके पोस्टर्स लगाता है, अपने इलाके में प्रवेश वर्मा के पोस्टर्स लगाता है, और यह सब कुछ उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल की जान लेने के लिए किया गया। लेकिन इस पूरे मसले पर पहले आपको बता देता हूं कि भाजपा की थ्योरी क्या है। भाजपा नेता हैं और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं प्रवेश वर्मा। कहीं ना कहीं उन्हें सीएम का दावेदार भी माना जा रहा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरे हैं। प्रवेश वर्मा का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल का काफिला निकल रहा था नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, तो 3 युवक रोजगार और नौकरी के मसले पर अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहते थे और वो गाड़ी के सामने आ गए। लेकिन ड्राइवर ने, जो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी का ड्राइवर था, उसने कार रोक ली। लेकिन तभी अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि कार चढ़ा दो, और इसके बाद उनके ऊपर कार चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की गई। तो 2 इल्जाम है, एक तरफ भाजपा का इल्जाम है और एक तरफ आम आदमी पार्टी का इल्जाम है। हालांकि दोनों की तरफ से कहीं भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है, कोई भी ऐसा कानूनी कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन सियासी मैदान में यह जंग अब खूनी हो चुकी है। भाजपा का दावा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अपनी हार को देखते हुए वो हो गए हैं, एक तरफ से उन्होंने अपना आपा खो दिया है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए भाजपा अपने हर दांव पैतरे को आजमा रही है। अब केजरीवाल की जान की दुश्मन भी बन गई है। हालांकि इस पूरे मसले के बीच जो दिल्ली चुनाव का सियासी पारा है, अब वो पूरी तरह से हाई वोल्टेज हो चुका है, और अब ये जंग तू में से बढ़कर एक दूसरे के खिलाफ जान लेने के आरोपों तक आ गई है। बहरहाल बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और 8 फरवरी को तय होगा कि कौन होगा दिल्ली की सियासत का सुल्तान।